आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है, पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से सुंदरकांड की महिमा का वर्णन किया था। सुंदरकांड के श्रवण मात्र से परिवार का वातावरण शांत हो जाता है, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है और आदमी का मन सकारात्मक दिशा में सोचने लगता है, मन प्रसन्न होता है। सुंदरकांड की बड़ी महिमा है। इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको विस्तार से सुन सकते हैं। इसी क्रम में थोड़ी सी और मैं चर्चा करना चाहता हूं। हनुमान जी जितने शक्तिशाली हैं, जितने बुद्धिमान हैं, उतने विनम्र भी हैं। उनको अपने बल का थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है, अपने आप को निमित्त मात्र मानते हैं। वो समझते हैं कि सब कुछ प्रभु की कृपा से हो रहा है, मैं तो उनका दास हूँ, मेरे ऊपर कृपा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। एक प्रसंग आता है सुंदरकांड में ही कि जब विभीषण जी से हनुमान जी का मिलन होता है और विभीषण जी कहते हैं, मैं तो राक्षस कुल में पैदा हुआ हूँ, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। तब हनुमान जी विभीषण जी को समझाते हुए कहते हैं, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिलहि हारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, किन्हि कृपा सुमिर गुनु, भरे बिलोचन नीर। मैंने अपने आप को हनुमान जी विभीषण जी के सामने कहते हैं कि मैं भी कौन से कुलीन वंश में पैदा हुआ हूँ, जात से कपि हूँ, स्वभाव चंचल है, लेकिन भगवान की मेरे ऊपर असीम कृपा है। तब विभीषण जी कहते हैं, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। यानी भगवान की भी मेरे ऊपर कृपा हो गई, बिना भगवान की कृपा के अच्छे लोगों का, सज्जन लोगों का, संतों का मिलन नहीं होता। संतों का मिलन ही भगवत कृपा से ही होता है। और आप जैसे संत हमारे सम्मुख उपस्थित हुए, निश्चित रूप से प्रभु श्री राम की, प्रभु राम की मेरे ऊपर कृपा बरस रही है। ये हनुमान जी की विनम्रता का द्योतक है कि अपने आप को इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके अंदर थोड़ा सा भी अहम का भाव नहीं है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। समुद्र मंथन हो रहा है, बड़े बड़े पत्थरों को समुद्र में डाला जा रहा है। वहां एक नल नील की बात आती है कि नल नील को एक वरदान था, एक आशीर्वाद था कि जिस भी पत्थर को छू दे वो तैरने लगता है। उसके पीछे भी एक कथा है कि बचपन में जो है नल नील जो है एक ऋषि के आश्रम के पास जो एक पेड़ था उस पे रहते थे और बहुत ही जो बंदर का स्वभाव है, उछल कूद मचाते थे। तो महात्मा जी जो पत्थर की मूर्ति पूजा करते थे, वो नल नील उठा करके सरोवर में डाल देते थे। तब नल नील कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तो महात्मा ने प्रसन्नता में खींच करके कह दिया कि अच्छा जाओ, आज से जो भी पत्थर तुम छुओगे वो तैरने लगेगा। तो देखिए जो है समुद्र मंथन के समय नल और नील जो है पत्थरों को छूते हैं, वो तैरने लगता है। वहां एक और भी बड़ी सुंदर कथा आती है कि भगवान राम देख रहे हैं कौतूहल बस की बड़े बड़े विशाल पत्थर जो है ले आला के बंदर भालू जो है समुद्र में डाल रहे हैं, बड़े बड़े वृक्षों को डाल रहे हैं। तो भगवान राम बैठे हुए हैं तो वो मुस्कुराते हुए एक पत्थर उठाते हैं और समुद्र में वो डाल देते हैं और वह पत्थर डूब जाता है। अब सारे बंदर भालू बड़ा कौतूहल से देख रहे हैं। अब हनुमान जी को देखिए कितने विनम्र हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितनी सुंदर व्याख्या किया है उन्होंने। तो आकर के भगवान राम के पास कहते हैं कि प्रभु, जिसको आप त्याग दें, जिसको आप छोड़ दें, उसका तो डूबना तय ही है। और इसको सुन करके, इस व्याख्या को सुन करके सभी बंदर भालू जो है जय श्री राम का जयकारा लगाना शुरू कर देते हैं। वहां एक और समुद्र मंथन के समय प्रसंग आता है। एक गिलहरी जो है वो बार बार जो है बालू में जो है लोटपोट करती है और समुद्र में जा करके स्नान करके बालू को झाड़ करके फिर आ जाती है, फिर बार बार जो है वो बालू में लौटती है और फिर जा करके समुद्र में स्नान करके अपने बालू को झाड़ करके फिर आ जाती है। और भगवान श्री राम बड़े ही कौतूहल के साथ इस घटना को देख रहे हैं। फिर वो
जाकर के गिलहरी को अपने हाथ में उठाते हैं और उससे पूछते हैं क्या कर रही हो। बहुत से बंदर भालू देख करके कह रहे हैं कि हम इतने बड़े बड़े विशाल वृक्षों को, पत्थरों को, शिलाओं को ला करके समुद्र में डाल रहे हैं, लेकिन भगवान राम एक गिलहरी को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना पुचकार रहे हैं। तब इस कौतूहल को शांत करते हुए भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो, ये गिलहरी जो है, ये बड़े बड़े पत्थरों को, शिलाओं को तो इस समुद्र में नहीं डाल सकती, लेकिन जितनी इसकी क्षमता है, जितना इससे हो सकता है, ये भी जो है प्रयास कर रही है। समुद्र सेतु का जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो इस गिलहरी की चर्चा जरूर होगी। ये भी अपना सर्वस्व इस महायज्ञ में जो है अपना सर्वस्व आहूत कर रही है और गिलहरी को पुचकारते हैं भगवान, और उसके पीठ पे जो है 3 अंगुलियों से, बाएं हाथ में रखे हुए हैं और दाहिने हाथ से 3 अंगुलियों से थपथपाते हैं, और आज भी गिलहरी के पीठ पे 3 रेखाएं दिखाई दे जाती हैं। ऐसा मानस मर्मज्ञ, ऐसा संत कहते हैं कि वो भगवान श्री राम के अंगुलियों के निशान हैं। तो ऐसे हैं भक्त वत्सल प्रभु श्री राम, जो छोटे से छोटे जीव पर भी उतनी ही कृपा अपनी बरसाते हैं जो है। ये जो है सुंदरकांड में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, और हनुमान जी की कृपा का, हनुमान जी की बल बुद्धि का उसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृष्णानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो ऐसे हनुमान जी की कृपा जिस पे बरसती है, उसका कोई भी काम, बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, मनोवांछित फल मिलता है। हनुमान जी की कृपा जो है अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि है भक्तों के लिए। भक्त प्रेम से हनुमान जी का स्मरण करते हैं। खास करके मंगलवार और शनिवार के दिन अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना है अवश्य पूरी होगी। प्रेम से बोलिए जय जय सिया राम।